नौजवानों क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? एक्सीडेंट के दोनों जाविये हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है? लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टारगेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम, इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। मगर शर्त है तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा, नकाम में पड़ी है। कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। हमारी सूरतें ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को जो है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो दुआ पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी, और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हैं तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होके बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते हैं जब्बर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना तो बैंकों तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर यह एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दो, बुरी तो नहीं लग रही ये बात?
कड़वी हैं लेकिन हैं सच्ची, ये याद रखना। हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए दुनिया को, हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया, तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया, दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी, वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना, हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूँ और तुझे पैसे लाके दे देता हूँ। ठीक है, हुजूर गए। जैसे गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया? कहने लगा 120 में। कहने लगा हूँ 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया? कि यार कुछ नहीं, बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले। औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख देके उसका सौदा बिगाड़ दिया। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से ऊंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है, नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे? अबे कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है। गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया? उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूं ये तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी अभी पैसे थोड़ी आगे, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी, हुजूर आ गए। ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप, हुजूर फरमाते ये कीमत ले, घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा, तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। का दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं। अब मामला ये है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है, वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने बाजू पकड़ लिया, फरमाया लोगों हर जगह 2 गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही 2 के बराबर हो। ये यकीन दिया मुस्तफा ने। आज हमारे यकीन खत्म, सब पीर का कर। दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आंख खुली अखबार सबसे देखो भाई कहां गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जोग्राफिया दिखा रहा, पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। अब दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, ये छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता। नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं?
वही होता है ना, हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा, हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं, बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी? क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ एक तावीज नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो, यार उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहाँ पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, हैं? 10 बजे सो के उठ रही, और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक। पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। है ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ, जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हैं? हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखें हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले, दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन। एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब का? कि हमारी अम्मा के जहेज का, और खुद पोतों वाला था। कह रहे अम्मा के जहेज का, इतने पुराने चला रहे लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिये देते, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक, ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा।
हैं मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है क्योंकि ससुराल ये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है। ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए, कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले गए। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह जी शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता। बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कहे जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो, कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी? अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर